हाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस एक्सेल वीडियो सीरीज बाय डेटा स्किल हब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ फंक्शन के बारे में और इसके प्रैक्टिकल यूजेस। हमारे पास ये डेटा सेट है, डेट, कस्टमर, जेंडर, स्टोर एंड लोकेशन, और लास्ट में हमारे पास है सेल्स कॉलम। तो मैं सेल्स कॉलम का सम करना चाहता हूं, लेकिन उस वक्त में जब लोकेशन की वैल्यू पुणे हो। जैसे मान लीजिए हमारी लोकेशन पुणे इस कंडीशन है, ठीक है। सो हम इस वक्त में उसका सम करना चाहते हैं। तो सम इफ का जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप सम करना चाहते हो तब जब आपकी पर्टिकुलर क्राइटेरिया मेट होती है और आपका जब कंडीशन मेट होता है। तो हमारे पास है सम रेंज पहला आर्ग्यूमेंट, फिर हमारे पास है ये क्राइटेरिया रेंज, यानी आपका जो कंडीशन है वो किस कॉलम में अवेलेबल है। हमारे केस पे मान लीजिए लोकेशन को हम ढूंढना चाहते हैं पुणे को, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा हो जाएगा लोकेशन, और उसमें मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, क्राइटेरिया 1, यानी कि मैं उसमें से पुणे को ढूंढना चाहता हूँ। तो ये हमारी सम इफ का डेफिनेशन है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर स्टोर 3, यानी मैं इस सेल्स कॉलम का सम करना चाहता हूं, लेकिन उस वक्त जब हमारी स्टोर की वैल्यू 3 हो, यानी स्टोर 3 इज माई क्राइटेरिया। सो फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वल टू सम इफ्स। अब यहाँ पे पहली आर्ग्यूमेंट है सम रेंज, तो मैं यहाँ पे ये सम रेंज देता हूं सेल्स का कॉलम G3 टू G21। अब हम इसमें हेडर को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने इसमें हेडर को इंक्लूड किया तो बाकी की जो रेंज रहेंगी, जैसे क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, उस वक्त में भी आपको जो है हेडर को इंक्लूड करना रहेगा। आप हेडर को इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो मैंने इस वक्त में यहाँ पे इसको एक्सक्लूड किया है, और ये मेरा सेल्स सम रेंज है, यानी सेल्स का कॉलम, यानी कि मेरा सम रेंज है ये, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। आप मल्टीपल क्राइटेरिया यहां पे दे सकते हो, लेकिन इसमें से पहला क्राइटेरिया आपका क्या है, तो हमारा पहला क्राइटेरिया हमें ढूंढना है स्टोर 3 को। अब ये कहां पे मिलेगा हमें, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी ये रेंज पूछ रहा है इसकी कि इसका रेंज कहां पर है। तो इसका रेंज है हमारा ये स्टोर कॉलम, यानी कि कॉलम ई। तो हम लोग ध्यान से यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देंगे E3 टू E21। जैसे मैंने बताया, आप अगर एक रेंज में अगर हेडर को लेते हो तो बाकी रेंज में भी आपको हेडर को कंसिडर करना है। अगर आप पहली रेंज में हेडर को एक्सक्लूड करते हो तो यहां पे भी आपको एक्सक्लूड करना है। अगर आपका डायमेंशन ऑफ 2 रेंज अगर ये मिसमैच होता है तो आपको इनकरेक्ट आंसर आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो हमने यहां पे बताया E3 टू E21, यानी कि हमारा स्टोर रेंज, फिर हम देते हैं यहां पे कॉमा। अब हमें थर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है आपका, आप इस रेंज में से क्या ढूंढना चाहते हो। तो हमें ढूंढना है स्टोर 3 को। तो इस वक्त में हम स्टोर 3 को यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे, स्टोर स्पेस 3। और ध्यान रखिए ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की तो आपको इनकरेक्ट आंसर आएगा। तो स्टोर 3 जैसे हमारे रेंज में लिखा हुआ है, हमने उसी टाइप से यहाँ पे स्टोर 3 को लिखा है, और हम अब यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2270। इसको हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं डेटा सेट में, और इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+D+F, और हम यहाँ पर आके स्टोर 3 को हम लोग फिल्टर करते हैं। यहाँ पर जाते हम लोग स्टोर 3 को फिल्टर करते हैं तो हमारे पास एक रेंज आती है ये, और इस रेंज की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ रही है 2270। आप देख सकते हैं इसे, इस रेंज की जो वैल्यू है राइट बॉटम कॉर्नर में 2270, और हम फिल्टर को हटाते हैं और हमें फॉर्मूला से भी वही आंसर मिल रहा है 2270। यानी कि हमने एक कंडीशन की बेस पे यहाँ पे हमने सेल्स के कॉलम का सम किया है। तो ये था हमारा सिंगल कंडीशन का एग्जांपल। अब मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल कंडीशंस के एग्जांपल, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया हम लोग कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त हमने ये फॉर्मूला में स्टोर 3 हमने जो है लिखा है यहाँ पे, टाइप किया है यहाँ पे, लेकिन हम इस स्टोर 3 को किसी सेल में भी लिख सकते हैं और उसका रेफरेंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये भी चीज मैं भी आपको अगले नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल सेल्स फ्रॉम स्टोर 3 स्पेसिफिकली इन पुणे। सो अब हमारे पास में 2 कंडीशन है, मुझे इस कॉलम का तो सम करना है, लेकिन मुझे 2 कंडीशन को फुलफिल करना है। पहली कंडीशन ये रहेंगी कि स्टोर हमारा 3 होना चाहिए, लेकिन स्टोर 3 में भी लोकेशन की जो है कंडीशन है वो है पुणे, यानी ये स्टोर 3 मुंबई ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो स्टोर 3 पुणे है रो नंबर 10, हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे सम करने के लिए। तो ये हमारा मल्टीपल क्राइटेरिया का जो है एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू सम इफ्स। हम लोग सम इफ्स ले रहे हैं, एस वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, क्योंकि हम ये फॉर्मूला हमारे मल्टीपल कंडीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और सिंगल कंडीशन के लिए भी। सो पहला आर्ग्यूमेंट है सम रेंज, सो ये हमारा सम रेंज रहेगा। ध्यान रखिए अगर आपने हेडर को इस्तेमाल किया है तो बाकी रेंज में भी हेडर को आपको लेना रहेगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। अभी मुझे स्टोर 3 को ढूंढना है, तो मैं लूंगा यहाँ पे लोकेशन का कॉलम, यानी E3 टू E21, कॉमा, और इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे स्टोर 3। इसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया है
क्राइटेरिया रेंज 2, यानी आपकी दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन है हमारा पुणे, और पुणे हमें मिलने वाला है लोकेशन के कॉलम में। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हम लोग यहां पे रेफर करेंगे कॉलम F3 to F21 कॉमा, और हम यहां पर पुणे को भी टाइप करेंगे डबल कोट्स में। हम डबल कोट्स में क्यों टाइप कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये एक टेक्स्ट है ये। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं हमें आंसर मिलता है 677, यानी यहाँ पे इसने दो कंडीशन लगाई, दो फिल्टर लगाए। पहला कट फिल्टर था स्टोर 3 का और दूसरा फिल्टर था स्टोर 3 में पुणे लोकेशन। तो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो इसी वेरीफाई करने का तरीका है, हम लोग इसे फिल्टर करते हैं और फिल्टर लगा के हम लोग इसको चेक करेंगे। तो हमने सबसे पहले फिल्टर लगाया स्टोर 3 के लिए, और स्टोर 3 में हम लोग दूसरा फिल्टर लगाते हैं पुणे के लिए, यानी लोकेशन में से। तो हमें 3 सेल्स मिलते हैं, और इस 3 सेल्स का अगर हमें सम करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और आप देखोगे राइट बॉटम कॉर्नर पे इसका आपको आंसर मिल रहा है 677, और यही आंसर हमें मिला है हमारे फॉर्मूला से। यानी हमारे फॉर्मूला ने हमें करेक्ट आंसर रिटर्न किया है, जो कि है स्टोर 3 फिल्टर कीजिए और पुणे लोकेशन को फिल्टर करें, और उसके बाद आपको सम करना है। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से बताता हूं। जैसे यहाँ पे हमने स्टोर 3 को लिखा है और पुणे लिखा है, ये हमने डबल कोट्स में लिखा है, राइट। लेकिन हर बार अगर मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने, तो हर बार मुझे फॉर्मूला में जाके चेंज करना होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं अपने यूजर के लिए यहाँ पे 2 सेल्स में वैल्यू देता हूं। अगर वो चाहे तो लोकेशन यहाँ से चेंज करे और स्टोर की वैल्यू यहाँ पे चेंज करे, और मुझे यहाँ पे फॉर्मूले का आंसर अपडेटेड मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल K11 में, लेकिन जो क्राइटेरिया के रेफरेंस है वो हम यहां से लेंगे J11 और हम लोग लेंगे I11। तो ये मेरा लोकेशन का क्राइटेरिया है और ये मेरा स्टोर का क्राइटेरिया है। सो चलिए फॉर्मूला हमारा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फॉर्मूला हमारा रहेगा सम इफ्स। सो पहला कंडीशन है सम रेंज। सो ये हो गया हमारा सम रेंज, यानी कि कॉलम G कॉमा क्राइटेरिया 1। आप क्राइटेरिया 1 रेंज 1 आप जो है लोकेशन भी ले सकते हैं और आप स्टोर भी ले सकते हैं, यानी आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। यानी सीक्वेंस को फॉलो करने की यहाँ पे जरूरी सीक्वेंस फॉलो करना यहाँ पे जरूरी नहीं है। सो मैं पहले स्टोर लेता हूं, तो मैंने ये ई कॉलम लिया है यहाँ पे, यानी मुझे इसमें से स्टोर को ढूंढना है कॉमा, और स्टोर मुझे मिल रहा है यहाँ पर J11 में। तो इस बार मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिखने की बजाय मैं यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। यानी आगे चल के अगर मेरा यूजर यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता है, स्टोर 3 की जगह पे स्टोर 2 करता है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया कॉमा। अब हम आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे, यानी क्राइटेरिया नंबर 2, यानी रेंज हमारा क्या है, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया है हमारा पुणे, और इसका रेंज हमें मिलेगा लोकेशन में। तो लोकेशन का मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूं, कॉलम F, ठीक है, कॉमा, और हम यहां पर इसको रेफरेंस में देते हैं I11। यानी मुझे क्या करना है, I11 में जो भी लोकेशन लिखी है उस लोकेशन को इस कॉलम F में जाके ढूंढना है, और उसके रिस्पेक्टिव सेल का ही मुझे क्या करना है, सम करना है। क्लोज ब्रैकेट करते हैं यहां पर और एंटर करते, हमें यही आंसर मिला। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों फॉर्मूले में, जो पहला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था जिसमें हमने यहाँ पे डबल कोट्स में स्टोर 3 और पुणे को हमने लिखा था, हमें वही आंसर मिल रहा है जो हमें सेकंड में मिल रहा है। लेकिन सेकंड में डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखने की बजाय J11 और हमने यहाँ पे I11 का रेफरेंस दिया। अब इसका फायदा हमें ये मिलेगा कि आगे चल के अगर हमारे यूजर यहाँ पे स्टोर 3 की जगह पे स्टोर 2 करते हैं ये, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें रिस्पेक्टिव कंडीशन के जो है वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जहां पे हमने यूजर को कुछ एक्सेस दिया है, हमने यूजर को एक्सेस दिया है क्राइटेरिया वैल्यू को चेंज करने का। तो यहाँ पे हमने स्टोर 3 करते हैं, हमें वही आंसर मिलेगा, राइट। अच्छा, एक बात और, मैंने इसमें जो है लॉकिंग नहीं किया, मैंने इसमें फ्रीज नहीं किया है। अब ये फ्रीज का कंसेप्ट क्या होता है, अगर ये फॉर्मूला आप कॉपी करना चाहते हो किसी दूसरे सेल में, तो ये जो रेंज हमने दी है जैसे G32 G21, ये रेंज हमारी बदल सकती है। यानी अगर आपने फॉर्मूला यहां से शिफ्ट किया राइट साइड में, तो ये G का कॉलम H हो जाएगा। तो यहां पे हमको उसको लॉकिंग करना होता है, यानी फ्रीज करना होता है, सेल रेफरेंस को फ्रीज करना होता है। लेकिन इस वक्त हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हम आंसर एक ही सेल में चाहते हैं। जब आप आंसर मल्टीपल सेल में, सेम फॉर्मूला आप मल्टीपल सेल्स में पेस्ट करना चाहते हो, तो रेफरेंसिंग का रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये मैं आपको एक हमारे सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि रेफरेंसिंग का रूल्स क्या है। इस वक्त में यहाँ पे रेफरेंसिंग की हमें जरूरत नहीं है। ऑल राइट, सो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 ये है कि हमें सेल्स चाहिए, हाउ मच सेल्स वर मेड इन जनवरी 2025। सो हमारे पास एक डेट का कॉलम है, यहाँ पे जैन, फेब और मार्च तीनों महीने का यहाँ पे डेट है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ जैन की जो डेट्स है उसी रो की हम लोग को सेल्स का सम करना है, राइट। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, यानी हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी जो स्टार्टिंग रेंज रहेंगी डेट का, वो रहेगा 1 जनवरी 2025,
यानी हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जनवरी से हमारी डेट स्टार्ट हो, लेकिन लेस देन इक्वल टू यानी 31 जनवरी पे वो स्टॉप हो जाए। यानी हमें बिटवीन कंडीशन देनी है यहाँ पे, यानी स्टार्टिंग रेंज एंड एंडिंग रेंज, यानी बिटवीन कंडीशन हो गई है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे यहाँ पर? सो फॉर्मूला कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। हम स्टार्ट करेंगे सम इफ्स, पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा सेल्स का कॉलम यानी कि सम रेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, कॉमा। फिर हमें ये पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है आपका, आपका जो क्राइटेरिया है वो किस रेंज में अवेलेबल है। सो हमारा जो क्राइटेरिया है वो है डेट 1 जैन और वो अवेलेबल है डेट रेंज में। तो हम यहाँ पे डेट की जो रेंज है B3 टू B21 इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, कॉमा। और हमारा क्राइटेरिया ये है कि स्टार्टिंग रेंज मुझे बतानी है। तो इस बार मैं डबल कोट्स में यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर में लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट 2025, 1 जनवरी 2025 ये हमारी स्टार्टिंग रेंज है, कॉमा। अगर इस वक्त में मैं कॉमा नहीं प्रेस करता हूं और क्लोज ब्रैकेट करता हूं तो जो डेट्स 1 जनवरी ऑनवर्ड्स है उन सब का यहां पे सम हो जाएगा। बट हमें इसको कहीं पे रोकना है, हम इस स्टार्टिंग पॉइंट को हमें एंडिंग पॉइंट भी देना है। तो इस क्राइटेरिया रेंज 2 हमें क्या करना है, उसी डेट के कॉलम में एंडिंग रेंज भी बतानी है। तो हम बताएंगे इसे फिर से, रेंज B3 टू B21 यानी एंडिंग रेंज भी मुझे इसी कॉलम में मिलेंगी, इसीलिए मैंने इसी कॉलम को दोबारा से सिलेक्ट किया है, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 जो रहेगा हमारा वो रहेगा डबल कोट्स लेस देन इक्वल टू 31 जैन 2025, और डबल कोट्स को हम लोग क्लोज करेंगे। ये हम डबल कोट्स में इसलिए लिख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया है, क्राइटेरिया यानी कि ऑपरेटर जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑपरेटर टेक्स्ट कैटेगरी में आता है और टेक्स्ट कैटेगरी हम लोग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। क्लोज ब्रैकेट किया हमने यहाँ पर, और अब जब हम एंटर करते हैं यहाँ पे तो हमें आंसर मिलता है 3203। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सही है, जैन 25 का जो आंसर है वो 3203 है। तो चलिए यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, और फिल्टर की जो शॉर्टकट की है Alt+D+F। आप डेट के कॉलम में फिल्टर के डायलॉग बॉक्स को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको जैन फेब मार्च 3 महीने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ जैन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ ओके। तो ये रेंज मुझे मिल रही है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैंने इसके सिलेक्ट किया, बॉटम में देखिए आप, राइट बॉटम कॉर्नर में आपको जो आंसर मिल रहा है वो यही मिल रहा है 3203। यानी कि हमने इसको वेरीफाई किया और हमें पता चला कि भाई हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। सो क्विक रिकैप इस फॉर्मूले का, सब पहली आर्ग्यूमेंट है सम रेंज, सेकंड है क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि डेट कॉलम, और क्राइटेरिया 1 स्टार्टिंग डेट, क्राइटेरिया 2 अगेन डेट कॉलम, और क्राइटेरिया 2 रहेगा आपका एंडिंग डेट। सो जब आपकी ये क्राइटेरिया मेट होता है तो उस वक्त में जो भी रिस्पेक्टिव रोज रहेगी उसका आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। अब हम देखेंगे सिनारियो नंबर 4 के, सिनारियो नंबर 4 में हम लोग पार्शियल मैच, यानी ये हमने जो देखा है वो एग्जैक्ट मैच के एग्जांपल देखे, अब पार्शियल मैच के एग्जांपल हम लोग देखेंगे सिनारियो नंबर 4 में। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द टोटल सेल्स फॉर ऑल लोकेशन स्टार्टिंग विद P, यानी मैं यहाँ पे लोकेशन कॉलम के अंदर में मुझे क्राइटेरिया मुझे देना है, बट मुझे नहीं पता है कि लोकेशन का नाम क्या है, इतना मुझे पता है कि वो स्टार्ट P से हो रहा है। तो हमारे पास में लोकेशन P से स्टार्ट होने वाले 2 लोकेशन या 3 लोकेशन से हम लोग देख लेते फिल्टर लगा के यहाँ पे। तो हमने जब यहाँ पे फिल्टर लगाया और हमने चेक किया तो हमें पता चला कि हमारे पास में 2 लोकेशन है, पटना एंड पुणे। तो मुझे क्या करना है, सम करना है उस लोकेशन का जहाँ पे स्टार्टिंग लोकेशन का नाम P से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यानी कि स्टार। अभी जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार होता है इसका क्या डेफिनेशन है, कैरेक्टर ऑफ एनी लेंथ, ठीक है। सो फॉर्मूले में इसे कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया सम इफ्स, और पहला आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे सम रेंज। तो एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे G3 वाला G3 टू G21 का ये कॉलम रेंज हम लोग देंगे। हम लोग हेडर को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो, और बाकी रेंज में भी हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप इंक्लूड करते हो हेडर तो बाकी रेंज में भी आपको इसको इंक्लूड करना है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि अभी मेरा एक ही क्राइटेरिया है लोकेशन का, और वो लोकेशन का कॉलम है F कॉलम, तो मैं यहाँ पे रेंज देता हूँ F3 टू F21, कॉमा। अब अगर मुझे सिर्फ पुणे के लिए ढूंढना है तो मैं डबल कोट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ पुणे, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा पुणे लोकेशन का। अगर मुझे पटना चाहिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पटना इस तरीके से। मान लीजिए कि आपके ऐसे बहुत सारे लोकेशंस है तो आप मल्टीपल फार्मूलाज तो नहीं बनाओगे, तो आपको कुछ ऐसा तरीका चाहिए जो ये सारे जो लोकेशंस स्टार्टिंग विद P है वो इसमें कवर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P यानी स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है, और उसके बाद हम लोग देंगे स्टार। अब स्टार का डेफिनेशन है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ एनी लेंथ। स्टार्टिंग पॉइंट P है और एंडिंग मुझे नहीं पता है, तो मैंने वहां पे स्टार लिख दिया, और डबल कोट्स को मैं क्लोज करता हूं, और मैं यहाँ पे एंटर, मैं क्लोजिंग ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे एंटर करता हूं। तो मुझे आंसर मिलता है 3328,
इसे हम पहले वेरीफाई करेंगे और फिर हम लोग फॉर्मूला रिकैप करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ लोकेशन कॉलम पे और मैं पटना और पुणे को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास में ये रेंज है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ रेंज को, तो राइट बॉटम कॉर्नर में मुझे आंसर मिलता है 3328 और यही आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है 3328, यानी हमें जो फॉर्मूला है हमें आंसर सही रिटर्न कर रहा है ये। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम इस फॉर्मूले का। हमने सम रेंज दिया, हमने क्राइटेरिया रेंज दिया यानी कि लोकेशन, और लोकेशन हमने पुणे लिखने की बजाय हमने बताया पी स्टार यानी स्टार्टिंग विथ पी, लेकिन आगे का जो कंटेंट है मुझे नहीं पता, ये पुणे भी हो सकता है, ये पटना भी हो सकता है ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिनेरियो नंबर 5। सिनेरियो नंबर 5 है एक्सक्लूडिंग कंडीशन, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल सेल्स अक्रॉस ऑल लोकेशन एक्सक्लूडिंग दिल्ली। अभी मुझे क्या करना है, अभी तक हमने बताया था इक्वल टू पुणे, हमें पुणे को ढूंढना था। इस बार हमें क्या करना है, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के बाकी सबको कंसीडर करना है। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास में कितने लोकेशंस है, ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि किसको हमको एक्सक्लूड करना है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला स्टार्ट होगा सम इफ्स, पहली आर्ग्यूमेंट आएंगी सम रेंज यानी कि कॉलम जी, कॉमा, सेकंड आर्ग्यूमेंट आएंगी लोकेशन जिसमें से मुझे दिल्ली को एक्सक्लूड करना है, तो मैं लोकेशन दूंगा ये लोकेशन कॉलम F3 टू F21, कॉमा। अब अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स में दिल्ली लिखता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सिर्फ दिल्ली को टारगेट कर रहा हूं, यानी इक्वल टू दिल्ली। यहां पे मैंने कहीं पे भी इक्वल टू नहीं लिखा है, लेकिन ये डिफॉल्ट लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर मैंने कोई ऑपरेटर नहीं लिखा है तो ये डिफॉल्ट इक्वल टू कंसीडर करेगा, ठीक है। अभी मैं एंटर करता हूं तो मुझे सिर्फ दिल्ली का सेल्स मिल रहा है। अब मुझे चाहिए एक्सक्लूडिंग दिल्ली, तो मैं यहां पे एक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर देता हूं कुछ इस तरीके से। तो ये जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, इसका मतलब है ये क्या करेगा कि दिल्ली को छोड़ के बाकी सारे लोकेशंस को कंसीडर करेगा। अब हम इसे एंटर करते हैं, हमें आंसर मिल रहा है 7513। तो पहले इसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, यहाँ पे लोकेशन कॉलम के फिल्टर डायलॉग बॉक्स को मैं ऑन करता हूँ, मैं सारी चीज़ें सिलेक्ट रहने देता हूँ और दिल्ली को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, यानी दिल्ली पे मैंने अनचेक कर दिया यहाँ पर। अभी मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ से दिल्ली को अनचेक करने के बाद तो मुझे ये रेंज मिल रही है। अब मैंने जब इसे सिलेक्ट किया तो मुझे आंसर मिल रहा है 7513 इन बॉटम, आप देख सकते हो, और यही रिटर्न मुझे मिल रहा है फॉर्मूले के जरिए। तो जो हमने फॉर्मूला बनाया एक्सक्लूडिंग दिल्ली, ये हमारे लिए बिल्कुल हमें सही आंसर रिटर्न कर रहा है। सो क्विक रिकैप करते हैं इस फॉर्मूले का। सम इफ्स, पहला आर्ग्यूमेंट था सम रेंज, सेकंड आर्ग्यूमेंट था लोकेशन, और थर्ड जो हमारा था आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 को हमने लिखा है यहाँ पे एक्सक्लूडिंग दिल्ली, कुछ इस तरीके से। सो आई होप आप ये सम इफ का फंक्शन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर कुछ आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना इसे ना भूलें। प्रैक्टिस करने के लिए इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।